नमस्कार साथियों, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में जिसका नाम है स्टडी विद वाई के खांडल। साथियों, आज मैं आप सभी साथियों के लिए जीन पियाजे के टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं जो विभिन्न राज्यों की टेट एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं, जो आपके लिए आगामी शिक्षक भर्ती जैसे रिट 2022, सी टेट 2022, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एस टेट व अन्य टेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है। तो चलिए साथियों, इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को शुरू करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यवहार में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? प्रतीकात्मक खेल, विचारों की अनुत्क्रमण्यता, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, संरक्षण कक्षा समावेशन, अनुकरण व वस्तु स्थायित्व। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, संरक्षण कक्षा समावेशन। साथियों, जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो पूछे गए विभिन्न टेट एग्जाम शिक्षक भर्ती में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से जीन पियाजे की संरचना है: स्कीमा, प्रचलन, अवलोकन या अनुबंधन। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, स्कीमा। स्कीमा विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिया है कि स्कीमा किसे कहते हैं। यदि हम साधारण भाषा में स्कीमा को समझें तो स्कीमा एक अनुभव के द्वारा जो प्राप्त ज्ञान है, ज्ञानों का जो पैकेट अर्थात समूह है, उसे ही क्या कहते हैं? ज्ञान के पैकेट के समूह को ही क्या कहते हैं? स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के चिंतन से खालिस्तान में भिन्न होते हैं, खालिस्तान के बजाय। मात्राएं, प्रकार, आकार किस्म, प्रकार मात्रा, आकार वस्तु। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्रकार मात्रा। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के चिंतन से प्रकार में तो भिन्न होते हैं, जबकि मात्रा के बजाय। अर्थात जो बच्चों का जो चिंतन है वह वयस्कों के चिंतन से प्रकार में तो भिन्न होते हैं, मात्रा के बजाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार कौन सा कथन सही है? संज्ञानात्मक विकास के किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। संज्ञानात्मक विकास संस्कृति के अनुसार होता है। संज्ञानात्मक विकास के 5 चरण होते हैं। संज्ञानात्मक विकास निरंतर नहीं होता है। तो साथियों, ऑप्शन 3 तो पूर्णतः गलत है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था बताई है? 4 अवस्था: संवेदीपेशीय, प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो हमारा ये जो तीसरा ऑप्शन है वो तो पूर्णतः गलत है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 1, संज्ञानात्मक विकास के किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। पियाजे के सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है? कुत्ता, चिंपांजी, बिल्ली या बालक? तो साथियों, पियाजे ने किसको आधार मानकर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था को समझाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बालक। कुत्ता, थॉर्नडाइक की बिल्ली और पावलोव का कुत्ता। तो पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया है? कुत्ते पे। और थॉर्नडाइक ने बिल्ली पे। और बालक पे प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक है जीन पियाजे। और चिंपांजी पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि चिंपांजी जानवरों पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। पियाजे के अनुसार बालक में वस्तु स्थायित्व का भाव उत्पन्न होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, इंद्रिय गामक अवस्था में, प्राक संक्रिय अवस्था में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो साथियों, वस्तु स्थायित्व का जो भाव प्रकट होता है बालक की किस अवस्था में यह भाव प्रकट होता है? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इंद्रिय गामक अवस्था। इसे संवेदीपेशी अवस्था भी कहते हैं। इसका काल कितना होता है? 0 से 2 वर्ष का काल होता है। इसी काल में साथियों, प्रारंभ में जब यह काल स्टार्ट होता है तो प्रारंभ में तो वस्तु स्थायित्व का क्या पाया जाता है? अभाव। जबकि लास्ट में जैसे
1.5 से 2 वर्ष के मध्य ही वस्तु स्थायित्व का भाव प्रकट होने लगता है बालक में। अब वस्तु स्थायित्व होता क्या है कि जैसे किसी बालक के सामने हमने कोई वस्तु छुपा ली और बालक को बोला कि वस्तु कहाँ गई अपनी, तो बालक उसी स्थान पर जाएगा जहां हमने वस्तु को छुपाया है और वस्तु को ढूंढकर हमारे सामने लेकर आएगा। यही होता है वस्तु स्थायित्व का सिद्धांत। और यह वस्तु स्थायित्व का सिद्धांत बालक में जो जीन पियाजे की प्रथम अवस्था है, संवेदीपेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष है, अंत में पाया जाता है। यह 1.5 से 2 वर्ष के मध्य वस्तु स्थायित्व का भाव पाया जाता है बालक में। तो साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार कौन संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन 1 भाषा, क्रियाकलाप, सामाजिक अनुभव या परिपक्वता। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका क्या कहलाता है? मानसिक मैप, मानसिक उपकरण, स्कीमा, प्रतिमान। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 स्कीमा। अभी कुछ देर पहले मैंने स्कीमा की साधारण भाषा बताई है कि जो अनुभव के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान के पैकेट अर्थात ज्ञान के समूह को ही क्या कहते हैं? स्कीमा। तो वही बात इसमें दे रखी है कि अनुभव से सही अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका क्या कहलाता है? स्कीमा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों स्कीमा। अब साथियों, ये प्रतिमान क्या होता है? प्रतिमान को इंग्लिश में कहते हैं मॉडल। जो थर्माकोल द्वारा हम बनाते हैं मॉडल, विभिन्न जो प्रैक्टिकल एग्जाम होती है, तो उसी मॉडल को ही क्या कहते हैं? प्रतिमान। जैसे प्रतिमान को कठपुतली भी कह सकते हैं, कठपुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है जीववाद, अनुकरण, निगमनात्मक तर्क या सुरक्षित रखना। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन पियाजे अधिगम को किस रूप में देखता है? कौशल अर्जन, अनुबंधन, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण प्रक्रिया, संरक्षण। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सक्रिय विनियोजन के अर्थ निर्माण प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे पुरस्कार व दंड का प्रयोग करके सीखते हैं, ज्ञान को सक्रिय रूप में संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन है उद्दीपक अनुक्रिया के माध्यम से सीखते हैं या उपरोक्त सभी। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ज्ञान को सक्रिय रूप में संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार करते हैं, व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं। साथ ही उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। और थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था? बिल्ली पे, भूखी बिल्ली पे। तो ये जो उद्दीपक अनुक्रिया, उद्दीपक का मतलब होता है लक्ष्य। जो उद्दीपक शब्द है इसका सामान्य अर्थ होता है लक्ष्य से, उद्देश्य से, लक्ष्य उद्देश्य। थॉर्नडाइक के बारे में आगामी कक्षा में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से उच्च होती है या उपरोक्त सभी। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। अभी तो हमने पढ़ा था कि प्रकार और भिन्न, ये अभी तो पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। स्वजागरूकता व संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक क्षमता, संज्ञान नियंत्रण, संज्ञान बोध या उपरोक्त सभी। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 संज्ञान बोध। यहाँ ऑप्शन 2 नहीं, यहाँ ऑप्शन 3 है संज्ञान बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? संज्ञानात्मक विसंगति सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? लियोन ब्रेनफेन-बेंजर, लियोन कोलबर्ग, लियोन फेस्टिंजर या लियोन सेक्सेंटर। तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 लियोन फेस्टिंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों।
जीन पियाजे के अनुसार बालक के विकास को प्रभावित करता है? पुनर्बलन, अधिगम, भौतिक विश्व के साथ अनुभव या ये सभी? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ को विकसित करते हैं, यह कथन है वाइगोत्स्की के द्वारा, कोलबर्ग के द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा या स्किनर के द्वारा? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जीन पियाजे के द्वारा। बच्चे संसार के बारे में अपनी समझ को विकसित करते हैं, यह कथन किसने कहा था? जीन पियाजे ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, जीन पियाजे ने इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? समावेशन का, स्थानीयकरण का, आत्मसातकरण का या स्कीमा का? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, स्कीमा का। मानसिक संरचना जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इस शब्द का प्रयोग किसके अंतर्गत किया गया है? ये बात किसके अंतर्गत कही गई है? स्कीमा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। हक लाने की समस्या से निपटा जा सकता है? डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया, परवदित वाक, ये पूरा है परवदित वाक, डिस्प्रेक्सिया। तो साथियों हक लाने की समस्या से निपटा जा सकता है परवदित वाक से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, डिसलेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया और ये रिपीट हो गया, डिस्फेजिया है यहाँ पे, डिस्फेजिया। इनके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि डिसलेक्सिया क्या होता है, डिस्प्रेक्सिया क्या होता है या डिस्फेजिया क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। मस्तिष्क में चोट, क्षति और नुकसान का परिणाम किसे माना जाता है? डिसलेक्सिया को, डिस्फेजिया को, डिसकैल्कुलिया को या डिस्प्रेक्सिया को? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्फेजिया को। डिस्फेजिया जब हमारे मस्तिष्क में चोट लगती है, क्षति पहुंचती है या नुकसान होता है, तो इसके परिणाम किसमें काउंट होते हैं? डिस्फेजिया के अंतर्गत। डिसलेक्सिया होता है पठन संबंधित विकार, डिसकैल्कुलिया होता है गणना संबंधित विकार, और डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है? पठन लेखन संबंधित विकार। ये सब चीजें किस में आती है? डिस्प्रेक्सिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। राम अपनी नजर और इच्छा के अनुसार दुनिया को देखता है तथा दूसरों के नजरिए को सराहना करने में सक्षम नहीं है। जीन पियाजे के अनुसार राम की इस स्थिति को कहा जा सकता है विकेंद्रीकरण, जीववाद, आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित भाषा? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीववाद। अब साथियों साधारण भाषा में समझे कि जीववाद होता क्या है। जीववाद किसी निर्जीव वस्तु में सजीव चेतना उत्पन्न करना, सजीव चेतना उत्पन्न करना ही क्या होता है? जीववाद। अब सजीव चेतना क्या होती है कि जैसे कोई बच्चा दौड़ते दौड़ते गिर जाता है, दौड़ते दौड़ते गिर जाता है और गिरने के बाद वह रोने लग जाता है, तो उसको शांत करने के लिए बच्चे की माँ कहती है, बच्चे की माँ उस धरती को पीटने लग जाती है और बच्चा कुछ ही समय बाद में शांत हो जाता है। अर्थात बच्चे को लगता है कि इस धरती ने मुझे गिराया है और यही जिम्मेदार है मेरे को गिराने में। तो धरती को जैसे ही उसकी माँ पीटेगी और बच्चा शांत हो जाएगा। अर्थात बच्चे में क्या संचालित हो रहा है? जीववाद। निर्जीव वस्तु को बच्चा क्या समझने लग जाता है? सजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते साथियों। स्कीमा का मतलब होता है खंडन क्रियाविधि, अधिगम विधि, शारीरिक प्रतिवाद क्रियाविधि या लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना। तो साथियों स्कीमा का काफी हमने चर्चा कर ली है कि स्कीमा होती क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, लंबे समय की याददाश्त से सूचना के संगठित पैकेट का एकत्रित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। वर्तमान में स्कीमा से बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है तादात्मीकरण, संगठन, आत्मसातकरण या औचित्य स्थापन। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, आत्मसातकरण। आत्मसातकरण का मतलब होता है कि कोई ऑब्जर्व करना। आत्मसातकरण का सामान्य अर्थ होता है ऑब्जर्व करना, किसी बात को आत्मसात करना ही क्या कहलाता है? आत्मसातकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। 3 वर्ष का आकाश कहता है कि आज सूरज क्रोधित है।
जीन पियाजे के अनुसार यह किसका उदाहरण है? जीववाद का। जीववाद को इंग्लिश में कहते हैं एनिमिज्म। आत्म केंद्रित का, अहम केंद्रित का या आलोचनात्मक। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जीववाद। अभी कुछ देर पहले कहा था कि जीववाद क्या होता है कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझने लग जाता है बच्चा, उसी को ही कहते हैं जीववाद। अब सूरज जैसे जैसे दिन दिन अपनी गति को पकड़ता है तो सूरज की जो रोशनी है, सूरज की जो आकार प्रकार है वह काफी लाल देखने को मिलता है, और बच्चा सूरज को लाल देखकर कहता है कि आज सूरज क्या है? क्रोधित है। अर्थात निर्जीव वस्तु को क्या समझने लग गया? सजीव। सजीव चेतना उत्पन्न हो रही है बच्चों में। तो सजीव चेतना जहां उत्पन्न होती है वहां किसका जन्म होता है? जीववाद का। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीववाद। 3 वर्ष का आकाश कहता है कि आज सूरज क्रोधित है। सूरज क्रोधित है अर्थात निर्जीव से किसकी तरफ बढ़ रहा है? वो सजीव की तरफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जीववाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार क्या नहीं कहा जा सकता? बच्चे दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया करता है, विकास गुणात्मक चरण में होता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। निम्न में से कौन से जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एक सीमा नहीं है? अनुत्क्रमणीयता, अहम केंद्रित भाषा, जीववाद या संरक्षण। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 संरक्षण। ये 3 तो प्राक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है, जबकि जो संरक्षण है यह किसकी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। एक बालक यह सोचता है कि दुनिया की सभी चीजें उसी के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और उसी को देखती है। जीन पियाजे के अनुसार बालक का यह स्थिति क्या कहलाती है? सजीव चिंतन, संरक्षण, आत्म केंद्रितता, समायोजन। ये पिछली बार सीटेट स्टेट एग्जाम में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 आत्म केंद्रितता। आत्म केंद्रितता के ही कारण बच्चे को लगता है कि दुनिया की सभी चीजें उसी के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और उसी को देखती है। तो यह कारण किसका है? आत्म केंद्रितता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। जीन पियाजे के अनुसार वर्गीकरण करने की योग्यता का विकास होता है संवेदीपेशीय अवस्था में, प्राक संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो वर्गीकरण करने की जो योग्यता होती है बच्चे में किस अवस्था में विकसित होती है? वो होती है साथियों ऑप्शन 4 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों जीन पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्था बताई है। पहली है संवेदीपेशीय अवस्था, जिसे इंद्रिय पेशीय अवस्था भी कहते हैं। इसका काल होता है 0 से 2 वर्ष तक। दूसरी अवस्था है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका काल है 3 वर्ष से 6 वर्ष के मध्य। तीसरी अवस्था बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसका काल है 7 वर्ष से 12 वर्ष तक। और चौथी व अंतिम अवस्था बताइए औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, जिसे निगमनात्मक क्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जिसका काल है 13 वर्ष से अधिक। ये 4 अवस्थाओं का उल्लेख जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। विकास की किस अवस्था में बालक आंख और हाथ के मध्य संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है? संवेदीपेशीय अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ये सभी। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 संवेदीपेशीय अवस्था। जब बालक 0 से 2 वर्ष तक का होता है तो वह अपने आंख और हाथ के मध्य क्या कर देता है? संबंध स्थापित कर देता है। अर्थात आंख व हाथ दोनों में कंट्रोल उत्पन्न हो जाता है, नियंत्रण करने लग जाता है धीरे धीरे। कौन सी अवस्था में? संवेदीपेशीय अवस्था, गामक, इंद्रिय गामक अवस्था, कुछ भी कह दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रक्रिया नहीं है? अनुकलन, शेपिंग, आत्मसातकरण या स्थानीकरण। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 शेपिंग। तो साथियों आपके लिए एक डाउटफुल क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूं कि शेपिंग जो वर्ड है ये किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। आगामी कक्षा में मैं इसका आंसर बताऊंगा, और यदि आप सभी को मालूम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में इस
वर्ड का मतलब इस वर्ड को किसने दिया, किस मनोवैज्ञानिक ने दिया, उस मनोवैज्ञानिक का क्या लिखना है आपको, नाम। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपको हमारी कक्षा पसंद आई है, और यदि हमारी कक्षा पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। धन्यवाद साथियों।